प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के मानव जनन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के जाइगोट से लेकर एक शिशु विकास किस प्रकार से होता है, किन किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम निषेचन क्या होता है। आप लोगों को पता है ही सही कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को निषेचन कहा जाता है। क्योंकि हम मानव जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है और ये फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, निषेचन की प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर होती है। अब मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद जो एक डिप्लॉइड रचना बनती है, इस रचना को कहते हैं हम जाइगोट। ठीक, अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट ही शिशु विकास की सबसे प्रथम कोशिका होती है। भ्रूणी विकास की सबसे प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? जाइगोट। अब ये जाइगोट का विकास हुआ है तो इसी के साथ फीमेल के अंदर अलग अलग तरह के डेवलपमेंट शुरू हो जाएंगे। अब देखो जाइगोट में आगे चलकर क्या परिवर्तन हो रहा है। अब जाइगोट में आगे चलकर समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 इतनी तरह की कोशिकाएं बनती है और फिर आगे चलकर इन कोशिकाओं में रीअरेंजमेंट्स होता है, कुछ गुहाएं बनती है और इसके बाद 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। अब ये जो जाइगोट बना है, इस जाइगोट में प्रथम विभाजन जो होता है ये वर्टिकल होता है और इस विभाजन को फर्स्ट डिवाइडेशन ये क्या कहलाता है? विदलन होता है। अब आगे के ये विदलन में और विभाजन होगा, उस विदलन द्वारा बनी कोशिकाओं में और विभाजन होगा। इस तरीके से देखो ये कुछ कोशिकाएं तैयार हुई है तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोमियर कहा जाता है। अब आप देखो 16 से 32, 32 से 64 कोशिकाओं का एक समूह तैयार हो गया और इस कोशिकाओं को इस अवस्था को क्या कहा जाता है? मोरूला अवस्था। और मोरूला अवस्था में जो बाहरी स्तर की कोशिकाएं हैं ये क्या कहलाती है? परिधि कोशिकीय पदार्थ या इनको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट। इसके बाद बीच की कोशिकाएं क्या कहलाती है? अंतः कोशिकीय पदार्थ या इनको कहा जाता है एम्ब्रियोब्लास्ट। ओके, इसके बाद विभाजन की अगली प्रोसेस, अगली अवस्था आती है, ये कहलाती है ब्लास्टुला अवस्था। ठीक, अब यहाँ देखिए जो मोरूला अवस्था में कोशिकाओं का एक जो समूह तैयार हुआ है, आप देखिए यहाँ पे इसमें कोशिकाएं रीअरेंज हो जाती है और विभाजन होता है और कोशिकाएं इस तरीके से व्यवस्थित हो जाती है कि इनके अंदर एक गुहा का निर्माण हो जाता है और इस गुहा को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोसिल कहा जाता है। ब्लास्टुला अवस्था में बन रही है इसलिए गुहा क्या कहलाई? ब्लास्टोसिल। और इस ब्लास्टोसिल के अंदर यूटेरस से आकर एक द्रव भर जाता है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर इस ब्लास्टुला अवस्था में बाहर की तरफ भ्रूणी विकास के दौरान बाहर की तरफ 2 झिल्लियाँ बन जाती है। बाहरी जो झिल्ली होती है वो कोरियन कहलाती है और भीतरी झिल्ली जो है वो एम्नियन कहलाती है। तो इस कोरियन से यानी ब्लास्टुला अवस्था में पहुंचने के बाद जब इस ब्लास्टुला अवस्था में ये यूटेरस में स्थापित होता है और यूटेरस में स्थापित होते समय ही इसमें बाहर की तरफ 2 झिल्ली बन जाती है। बाहरी झिल्ली कोरियन, भीतरी झिल्ली एम्नियन कहलाती है और इस कोरियन से सूक्ष्म प्रवर्ध, सूक्ष्म ऊतकी रचना उत्पन्न होती है जिससे माँ और गर्भस्थ शिशु के मध्य एक ऊतकी संबंध बन जाता है और इस छोटी सी उभार या ऊतकी संरचना को ही क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा कहते हैं या इसको हिंदी में कहा जाता है अपरा। अब इस प्लेसेंटा के द्वारा ही शिशु, विकसित हो रहे शिशु को या विकसित हो रहे भ्रूण को अपनी माता से पोषण मिलता है,
ऑक्सीजन मिलती है। इसी के कारण उसका विकास होता है और उस विकसित हो रहे एम्ब्रियो के अंदर भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है और अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये इस प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ और गर्भस्थ शिशु के अंदर पोषक पदार्थों, अवशिष्ट पदार्थों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। भ्रूणी विकास की ब्लास्टुला अवस्था के पश्चात जो अगली अवस्था आती है वो होती है गैस्ट्रुला अवस्था। इस गैस्ट्रुला अवस्था में भ्रूण की कोशिकाएं जो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट है, इनमें तेजी से विभाजन होता है और तेजी से विभाजन के बाद आप देखिए ये रीअरेंज होने लगती है और रीअरेंज होने के बाद यहाँ पर 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। एक्टोडर्म, ये लिखा मैंने एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। इन 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है और इस कोशिकाओं के रीअरेंजमेंट और 3 जनन स्तरों के निर्माण के दौरान यहाँ पर एक गुहा भी बन जाती है। इस गुहा को कहा जाता है आर्केंड्रॉन। अब आइए देखिए, ये गैस्ट्रुला अवस्था के 3 डायग्राम है, G, H एंड I। अब देखिए किस तरीके से परिवर्तन होते हैं। जो ब्लास्टुला अवस्था में जो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट कोशिकाएं थी, इनमें विभाजन हुआ और जो सबसे पहली कोशिका बनती है, सबसे पहले कौन सा जनन स्तर बनता है? एंडोडर्म बनता है और एंडोडर्म के बाद बनता है एक्टोडर्म और मेसोडर्म। इस तरीके से ये विकास शुरू होता है। तो देखिए यहाँ लिखा है हमने फर्स्ट एंडोडर्मल सेल। यहाँ देखिए सबसे अंदर की तरफ वाला स्तर सबसे पहले बनता है, ये देखिए ये कहलाया एंडोडर्म। इसके बाद मध्य की कोशिकाएं एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट उसी रूप में है। अब इनमें आगे परिवर्तन होगा और आगे परिवर्तन से क्या होगा? बाहर की तरफ एक्टोडर्म जो कोशिकाएं बनेगी वो एक्टोडर्म वाली लेयर होगी और मध्य की जो कोशिकाएं रहेगी वो क्या कहलाएगी? मेसोडर्म कहलाएगी। इस तरीके से ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट में विभाजन और रीअरेंजमेंट हुआ। इससे फर्स्ट एंडोडर्मल सेल बनी। अरेंजमेंट के दौरान एक गुहा बनी जिसे आर्केंड्रॉन कहा गया और 3 जनन स्तरों का निर्माण हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जनन स्तर ही आगे चलकर भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं हम कि एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन बनते हैं, मेसोडर्म और एंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बन रहे हैं। ये लिखा है मैंने, एक्टोडर्म से उस भ्रूण की त्वचा, एपिडर्मिस, तंत्रिका तंत्र, वर्णक कोशिकाएं, उपास्थि, एड्रिनल मेडुला, पीयूष ग्रंथि का मध्य और पश्च भाग, रेटिना, कॉर्निया, लेंस, अंतःकर्ण, मुख गुहा और रेक्टम। इन सारे अंगों का निर्माण किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। इसके बाद जो अगला वाला स्तर है मेसोडर्म, इस स्तर के कारण भ्रूण में क्या परिवर्तन आते हैं? तो देखिए इस मेसोडर्म के कारण ही भ्रूण लंबाई में वृद्धि करता है और इसके अलावा डर्मिस जो त्वचा के नीचे का भाग होता है, एपिडर्मिस के नीचे का भाग डर्मिस कहलाता है। मेरुरज्जु, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, रक्तवाहिनियाँ, लसिका तंत्र आदि का निर्माण किससे होता है? मेसोडर्म के द्वारा होता है। ये हम भ्रूणी विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं और हमने बात करी कि हर जनन स्तर से शिशु के विभिन्न अंग बनते हैं। तो कौन कौन से अंग बन रहे हैं? अब इसी तरह एंडोडर्म जो सबसे अंदर का स्तर होता है और इसका निर्माण सबसे पहले होता है। देखिए आहार नाल, आमाशय, आंत की ग्रंथियाँ, जिह्वा, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग, प्रथम भाग और फेफड़े, इसका निर्माण किनके द्वारा होता है? एंडोडर्म के द्वारा होता है। यानी इन 3 जनन स्तर की हर कोशिका से आगे चलकर किसी न किसी अंग का निर्माण होता है। यानी सूक्ष्म उभार बन जाते हैं इनमें और इन उभारों के द्वारा किस तरीके से एक शिशु विकसित होता है, आइए बात करते हैं।
अब सबसे पहली अवस्था थी हमारी जाइगोट, फिर पढ़ा हमने क्लीवेज या विदलन, फिर देखी हमने मोरूला, इसमें बहुत सारी ब्लास्टोमियर्स बनी थी। ब्लास्टोमियर में रीअरेंज हुआ, ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट बनी। ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट बनने के बाद एक गुहा ब्लास्टोसिल बनी। ब्लास्टोसिल में आकर एक द्रव भरा, उसमें रीअरेंज होने के बाद मध्य में गुहा आर्केंड्रान बनी और हमारी अगली अवस्था कौन सी आई? गैस्ट्रुला अवस्था आई। और गैस्ट्रुला अवस्था में आकर सबसे पहले जनन स्तर बना एंडोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एक्टोडर्म, और हर जनन स्तर से ये अलग अलग तरह के ऑर्गन का निर्माण हुआ। अब ऑर्गन का निर्माण नहीं, उभार शुरू हुआ, मतलब इनसे आगे चलकर अंग बन सकते हैं। अब अगली स्टेप आती है शिशु निर्माण, यानी 3 जनन स्तर के निर्माण के बाद भ्रूण में क्या परिवर्तन आते हैं। तो देखते हैं हम कि 5वें हफ्ते तक जो जाइगोट बना है, उसके बाद 5वें हफ्ते तक भ्रूण में 3 जनन स्तरों का निर्माण हो चुका होता है। उसके बाद 6ठे हफ्ते तक ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बनी, इनसे जो भी अंग बनना है इनके लिए सूक्ष्म उभार उत्पन्न हो जाते हैं और इन उभारों से आगे चलकर अंग का निर्माण शुरू होगा। और यहाँ 6ठे हफ्ते तक भ्रूण में एक छोटा अस्थायी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र भी बन जाता है। इसके बाद 7वें से 9वें हफ्ते तक तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र का और विकास, फेफड़े का जो श्वसन तंत्र, यानी जितने भी छोटे छोटे इंटरनल सिस्टम होते हैं उनका निर्माण हो जाता है और वो फंक्शनिंग यानी वो कार्य करने लगते हैं। ठीक, इसके बाद जो भ्रूण है वो 6 महीने का हो जाता है। तो 6 माह का जो भ्रूण है वो एक छोटे शिशु का, एक मानव शिशु का रूप ग्रहण कर लेता है, यानी हम उसको देख के कह सकते हैं कि ये मानव का शिशु है, यानी छोटा शिशु विकसित हो जाता है। इसके बाद जो 7वें से 8वें महीने तक भ्रूण में क्या होता है? फैट्स का, वसा का जमा होने लगता है और उसका आकार बढ़ने लगता है। और 9वें माह तक आते आते जो भ्रूण है वो वजन में 6 से 8 पाउंड का हो जाता है और लगभग 20 इंच लंबाई का होता है और छोटे मानव का पूर्ण रूप ले लेता है। इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमने जाइगोट से शिशु निर्माण तक या भ्रूण में 3 जनन स्तरों से विभिन्न अंगों का निर्माण कैसे होता है ये समझने का प्रयास किया।